हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीएसडी कार्स। और आज के वीडियो में भाई बात करेंगे नई वाली क्लासिक और पुरानी क्लासिक के बारे में कि दोनों ही बाइकों में ऐसा क्या फ़र्क कर दिया गया है कि जो बहुत सारे भाई कह रहे हैं ओल्ड इज़ गोल्ड और जो नई वाली बाइक है वो उन लोगों को अच्छी नहीं लग रही है। तो क्या वाकई में इतने सारे चेंजेस कर दिए गए हैं पुरानी वाली क्लासिक में कि उसकी जो रॉयल्टी है वो ख़त्म कर दी गई है, या फिर ये सिर्फ कहने की बात है? बहुत ज़्यादा जो फ़र्क है वो उस बाइक में नहीं किया गया है, या जो लुक्स हैं वो लगभग पहले जैसी ही आपको मिलती है। तो ये दोनों ही बाइक एक ही स्क्रीन पे आप लोगों के सामने हैं। अपनी स्क्रीन को फुल पे कर लीजिए ताकि दोनों ही बाइक क्लियरली आपको दिख जाए। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और इस रिव्यू के लिए मैं आया हूँ मंजिल मोटर्स गुड़गांव पे। आपको भी अगर रॉयल एनफील्ड की कोई बाइक खरीदनी है तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप लोगों के सामने हैं। सबसे पहले बात करूं अगर फ्रंट से, तो पहले आपको 90-90-19 का टायर मिलता था, लेकिन अब आपको 100-90-19 का टायर मिलता है, जो कि देखने में थोड़ा सा चौड़ा लगता है। और जो बाकी चीज़ें हैं वो आपको बिल्कुल सेम मिलती है, सिर्फ जो डिस्क है उसकी साइड बदल दी गई है। पहले आपको लेफ्ट साइड में डिस्क मिलती थी, लेकिन अब राइट साइड की तरफ जो डिस्क है वो मिलती है। बाकी टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और जो मेटल में फ्रंट मडगार्ड है वो आपको पहले भी मिलता था और अभी भी मिलता है। तो लुक वाइज आप यहाँ से देख सकते हैं कि कोई ऐसा फ़र्क आपको नहीं लगेगा लुक वाइज कि आप ये कह सकें कि भाई लुक बिल्कुल चेंज कर दी गई है। हेडलाइट का जो डिज़ाइन है वो भी थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। पहले वाली जो बाइक थी उसकी हेडलाइट थोड़ी सी बाहर की तरफ निकलती थी, लेकिन अब की बार जो लाइट है वो फ्लैट मेट्योर के जैसी आपको मिलती है। बाकी जो क्रोम का रिंग है और ये जो कवर है ऊपर टोपी के जैसा, ये आपको पहले भी मिलता था और अभी भी मिल रहा है, जिससे कि इसकी लुक आपको सिमिलर ही लगने वाली है। और ऊपर जो ये छोटी छोटी लाइट दी गई है वो भी पहले के जैसे ही सेम रखी गई है। टर्न इंडिकेटर का जो डिज़ाइन है वो भी राउंड शेप में एज पहले जैसा ही रखा गया है, क्रोम फिनिश के साथ में ही है। तो बहुत ज़्यादा फर्क आपको यहाँ से नहीं लगेगा। बाकी टैंक की शेप आप देख सकते हैं कि उसमें भी कोई फ़र्क नहीं किया गया है। जो टैंक पैड है वो भी आपको एजिज पुराने जैसा मिलता है। जो मेन फ़र्क किया गया है वो है इंजन का। जो इंजन है वो अब आपको मेट्योर के जैसा मिलता है। पहले थोड़ा सा बड़ा इंजन जो है वो आपको मिलता था। ट्विन ट्यूब डाउन चेसिस के साथ में अब ये बाइक मिलती है। पहले आपको सिंगल ट्यूब डाउन चेसिस के साथ में बाइक मिलती थी। जो गियर लीवर है उसका डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज किया गया है, और जो क्रोम फिनिश के साथ में साइड स्टैंड है वो भी आपको एजिस दिख रहा है। तो लुक वाइज ऐसा बहुत ज़्यादा फर्क आपको यहाँ से भी देखने में नहीं मिलेगा। पुरानी वाली बाइक में जो ये साइड पैनल है आपको चौकोर मिलता था, लेकिन अब राउंड शेप में मिलता है, तो इससे थोड़ा सा लुक में ज़रूर फर्क पड़ता है। लेकिन नई वाली बाइक में दोनों तरफ से देखने पे बिल्कुल सेम लुक आपको मिलती है। पहले एक साइड में राउंड था और दूसरी साइड में ये चौकोर था। अब दोनों ही तरफ से बराबर आपको लुक देखने में लगेगी इस बाइक के। और जो साइड पैनल है उसकी शेप बिल्कुल एजिज रखी गई है जैसे कि पुरानी में आपको मिलती थी, और पीछे का पोजीशन भी चेंज नहीं किया गया है। जो फुटरेस्ट हैं या जो साड़ी गार्ड है वो बिल्कुल सेम पोजीशन में सेम लुक में आपको दिया गया है। लेकिन जो चेन की डायरेक्शन है वो जरूर चेंज कर दी गई है। पहले आपको राइट वाली साइड में चेन मिलती थी, लेकिन नई वाली क्लासिक में लेफ्ट साइड में चेन आपको मिलती है। और ये है रियर लुक दोनों ही बाइक का। तो टर्न इंडिकेटर बिल्कुल राउंड शेप में आपको एजेस मिलते हैं जैसे पहले मिलते थे। टेल लैंप भी राउंड शेप में मिलती है, लेकिन उसके आगे का जो पार्ट है वो थोड़ा चौकोर सा दिखता था पहले, लेकिन अब राउंड शेप में है। तो उससे थोड़ा सा लुक में आपको जरूर फर्क मिलेगा बैक से देखने पे, क्योंकि नंबर प्लेट लगाने का जो बड़ा सा पार्ट पहले दिया गया था वो अब हटा दिया गया है। ऊपर मडगार्ड की अगर बात करें तो वो सेम लुक में मिलता है। री की जो बैजिंग पहले थी उसको बदल के अब रॉयल इनफील्ड की जो बैजिंग है वो आपको देखने को मिलेगी। जो ग्रैब रेल्स हैं वो आपको पहले भी इसी स्टाइल के मिलते थे, अभी भी उसी स्टाइल के मिलते हैं, लेकिन पहले से ज़्यादा स्पेस आपको पीछे वाली सीट पे मिलेगा, क्योंकि पहले वाला जो ग्रैब रेल है वो बिल्कुल सीट के ऊपर चढ़ा हुआ था, लेकिन अभी वाली सीट में ग्रैब रेल थोड़ा सा पीछे है। जो स्प्रिंग आपको पहले दिखाई देते थे सीट के नीचे वो अब नहीं दिखते हैं, और वो चीज़ बहुत सारे भाइयों को पसंद नहीं आती है कि वो स्प्रिंग यहाँ पे होने चाहिए थे, लेकिन वो भी आप MIY से लगवा सकते हैं। लेकिन ये बात भी आपको माननी पड़ेगी कि जो राइडर सीट है वो पहले से ज़्यादा कंफर्टेबल आपको नई वाली क्लासिक में मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं पीछे की। तो जो रिम की लुक है उसमें भी चेंज कर दिया गया है। थोड़ा सा नए डिज़ाइन का जो रिम है वो आपको नई वाली क्लासिक में देखने को मिल रहा है। पहले आपको 110-90-18 का टायर मिलता था, और अब 120-80-18 का जो टायर है
वो मिलता है। तो स्प्रिंग सस्पेंशन आपको पहले भी मिलते थे, अभी भी मिलते हैं, लेकिन ये जो छोटा सा पार्ट पीछे दिया गया था ये अब नई वाली क्लासिक में आपको नहीं मिलता है। पुरानी क्लासिक में डुअल चैनल एबीएस जरूर मिलता था, लेकिन रियर में डिस्क ब्रेक नहीं थे। और अब नई वाली क्लासिक में 270 mm की डिस्क के साथ में आपको डिस्क ब्रेक भी दे दिए गए हैं। और पीछे का जो पोजीशन है उसमें एक और सेफ्टी गार्ड की जो पाइप है वो ऐड कर दी गई है, लेकिन लुक में बहुत ज्यादा फर्क आपको नहीं मिलेगा। जो क्रोम फिनिश के साथ में एग्जॉस्ट पाइप है वो आपको पहले भी मिलता था और अभी भी मिलता है, और बिल्कुल सेम लुक में आपको एग्जॉस्ट पाइप मिलती है। और जो इंजन की लुक है वो भी सिल्वर और ब्लैक फिनिश के साथ में आपको मिलती थी, और अभी भी सिल्वर और ब्लैक फिनिश के साथ में ही आपको मिलती है। लेकिन जो किक है वो हटने के बाद बहुत सारे भाइयों को ये चीज़ पसंद नहीं आई है, और लुक में भी थोड़ा सा फर्क आपको जरूर मिलता है कि किक और बिना किक की गाड़ी में भाई देखने में भी फर्क लगता है। तो नई क्लासिक में चेंज तो हुआ है, लेकिन इतना भी चेंज नहीं हुआ है कि हम पुराने वाली क्लासिक और नई वाली क्लासिक को एकदम अलग अलग कह सकते हैं। माइनर चेंजेस हैं, वो थोड़े बहुत नई जनरेशन में एक्सपेक्ट भी किए जा सकते हैं। बाकी पसंद आप लोगों की है कि आपको कौन सी वाली क्लासिक ज़्यादा पसंद आती है या नहीं आती है, क्योंकि पैसा आपका है और बाइक आपने ही खरीदनी है। अब बात कर लेते हैं पीछे की सीट की। तो पुरानी वाली क्लासिक में जो ग्रैब रेल है वो बिल्कुल सीट के ऊपर चढ़ा हुआ था, बल्कि पीछे वाली साइड से ही सीट को आप टच कर सकते थे। लेकिन अभी जो ग्रैब रेल है वो सीट से काफ़ी पीछे है, और वहाँ से अगर मैं एक बिलांद नापता हूँ तो उसके आगे कम से कम 7 उंगलियों की जगह बचती है, जबकि पुरानी वाली क्लासिक में सिर्फ 4 उंगलियों की जगह मिलती थी। और जो स्पेस है दोनों सीटों के बीच में वो पहले मिलता था, लेकिन अब दोनों सीटें बिल्कुल टच आपको मिलती है। और पुराने वाली क्लासिक में आप नई वाली जो सीट है वो फिट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो ये पोजीशन है ये छोटा बड़ा है, और दोनों बाइक की जो सीट है वो एक दूसरे में फिट नहीं हो सकती है। उसके बाद जो मोटा चेंज किया गया है वो ये है कि जो ये पार्ट आपको पुराने वाली क्लासिक के साइलेंसर में लगा हुआ मिलता था वो अब नई वाली क्लासिक में नहीं मिलता है। और देखने में जो साइलेंसर की लुक है वो ज़्यादा अच्छी आपको कहीं ना कहीं नई वाली क्लासिक में लगने वाली है, क्योंकि इस पार्ट के लगने से ऐसा लगता था कि जैसे जॉइंट कहीं ना कहीं लगा दिया गया है साइलेंसर में। तो वो भी अब क्लियर हो गया है, क्योंकि नया इंजन है, वो टुकड़ा यहाँ पे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये दोनों ही बाइक आप लोगों के सामने है, और जो डिफरेंसेस है वो भाई बिल्कुल क्लियरली आप दोनों ही बाइकों में देख सकते हैं। अगर बटन्स की बात करें तो उसकी लुक भी चेंज कर दी गई है, और अब जो लुक है वो आप लोगों के सामने है। बाकी जो एमआईडी मीटर की लुक है वो भी बिल्कुल चेंज हो चुकी है, और राइडर सीट पे बैठने के बाद जो फ्रंट इंटरफेस आप लोगों के सामने रहता है वो कुछ इस तरह का आपको मिलने वाला है। तो ये चेंजमेंट किए गए हैं नेक्स्ट जनरेशन के हिसाब से। बाकी जो इंजन किल स्विच और सेल्फ का बटन है वो भी यहाँ पे चेंज कर दिया गया है, और हैजार्ड स्विच का जो फंक्शन है वो अब नई वाली क्लासिक में आपको मिलता है। बाकी क्रोम फिनिश के साथ में मिरर वगैरह जो हैं वो सब मिलते हैं, और लुक आप दोनों ही बाइक की यहाँ पे देख सकते हैं। जो अब वाली क्लासिक है उसकी मेन हेडलाइट में कोई भी पॉइंट नहीं जलता है जब आप चाबी ऑन करते हैं, क्योंकि ऊपर 2 छोटी छोटी लाइट दे दी गई है जो कि डीआरएल्स का काम करती हैं, और चारों इंडिकेटर्स भी अब आप नई वाली क्लासिक में एक साथ जला सकते हैं। लेकिन पुरानी वाली क्लासिक में जब आप चाबी ऑन करते थे तो मेन हेडलाइट के अंदर ही एक छोटा सा पार्ट, यानी कि पार्किंग लाइट आप इसको कह सकते हैं, वो जलती थी, और ऊपर की 2 छोटी छोटी जो लाइटें हैं वो नहीं जलती थी। और एक ही साइड का जो टर्न इंडिकेटर है वो आप एक साथ ऑन कर सकते थे। चारों इंडिकेटर या दोनों साइड के जो इंडिकेटर है वो आप एक साथ ऑन नहीं कर सकते थे। तो ये भी बड़ा फीचर यहाँ पे चेंजमेंट कर दिया गया है। और अब सुन लेते हैं एक बार दोनों ही बाइक्स की आवाज़। पहले सुन लेते हैं नई वाली क्लासिक की आवाज़। और अब सुन लेते हैं पुरानी वाली क्लासिक की आवाज़ की कैसा क्या साउंड पुरानी क्लासिक में आपको मिलता था। तो भाई साउंड में भी कोई ऐसा बहुत ज़्यादा डिफरेंस आप नहीं बता सकते हैं, बल्कि जो थंप है वो कहीं ना कहीं नई वाली क्लासिक में ज़्यादा महसूस होगा। पहले वाली क्लासिक में जो इंजन का वाइब्रेशन था, जो इंजन की आवाज़ थी,
वो आपको ज़्यादा सुनती थी, लेकिन अब इंजन रिफाइनमेंट के साथ में है तो इंजन में ज़्यादा आवाज़ नहीं आती है, बल्कि जो थंप है वो आपको साइलेंसर पे ही सुनाई देता था। और जो प्राइस हैं वो भी नई वाली क्लासिक के बढ़े हैं, लेकिन अगर नेक्स्ट जनरेशन नहीं भी होती तो भी प्राइसेस कहीं ना कहीं बढ़ने थे, क्योंकि गाड़ियों के बाइकों के प्राइसेस भाई बढ़ते ही जाते हैं। तो मेरी तरफ से यही था आज का वीडियो। आपको क्या फ़र्क लगा इन दोनों ही बाइकों में, या कोई पॉइंट अगर मैंने मिस कर दिया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना भाई। तो यही था आज का रिव्यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे अपना सपोर्ट देते रहना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।